नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बंधु, सर्वज्ञ कथित विश्व की व्यवस्था को अपन समझ रहे हैं। जैन प्रिंसिपल, जैन सिद्धांत, वस्तु स्वरूप यथार्थ तत्व क्या है। कल हमने समझा था कि जैसे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुण किसे कहते हैं कि जो वस्तु के सर्वांश में पाया जाए, सर्व भागों में पाया जाए, सर्व क्षेत्रों में पाया जाए और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। अवस्था माने पर्याय। पर्याय को इंग्लिश में मोड कहते हैं, मोड। ये विश्व बड़ा विचित्र है। जब हमने ये जाना कि द्रव्य गुणों से युक्त होता है, कोई भी द्रव्य निर्गुण नहीं होता। गुणों का समुदाय का नाम ही द्रव्य है। कोई द्रव्य निठल्ला नहीं है। विश्व में कोई वस्तु बेकार नहीं है, क्योंकि जगत में जो है वह सब द्रव्य है और वे द्रव्य गुणों से ही निर्मित है। जब द्रव्य गुणों से निर्मित है और द्रव्य अपनी हालत, अपनी अवस्थाएं प्रति समय बदलता है। हालत कहो, अवस्था कहो, नौटंकी कहो, परिवर्तन कहो, स्वांग कहो, चेंजिंग कहो, एक ही बात है। क्योंकि कोई भी द्रव्य निरंतर एक ही अवस्था में नहीं रहता, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। हां, जीव और पुद्गल की अवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग बदलती हुई नजर आती हैं। बस इस अवस्था के बदलने को ही पर्याय कहते हैं। मूल वस्तु नहीं बदलती, लेकिन उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, निरंतर बदलती हैं। मूल तो जैसे पुद्गल है और वह पुद्गल नाना रूप बन जाता है। हजारों साल कोयला मट्टी में पड़ा रहे जमीन में, तो हजारों लाखों वर्ष बाद सोना बन जाता है। सोना बदल के पुद्गल बन जाता है, सोना बदलकर कोयला बन जाता है। पुद्गल तो वो है ही। पानी भाप बन जाती है, भाप फिर पानी बन जाता है, पानी जमीन में चला जाता है, उससे वनस्पति पैदा हो जाती है, तो वनस्पति बन जाता है। ऐसे बाहर जीव और पुद्गल में बहुत परिवर्तन नजर आता है। बस इसी परिवर्तन का नाम पर्याय है। यों तो परिवर्तन छयों द्रव्य करते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य में भी परिवर्तन होता है। जब पृथक पृथक द्रव्यों को हम पढ़ेंगे, द्रव्यों को हम समझेंगे, उस समय जब हम द्रव्यों की परिभाषा पढ़ेंगे, उस समय यह भी जानने में आएगा कि जो चार द्रव्य हैं उनका परिवर्तन सदा एक जैसा होता है, लेकिन जीव और पुद्गल का परिवर्तन अलग अलग होता नजर आता है। परिवर्तन होने पर भी वस्तु वही की वही रहती है। यदि वस्तु मूल रूप से मिट जाए तो फिर संसार का ही नाश हो जाएगा। इसलिए पर्याय परिवर्तित होती रहती है,
वस्तु मूलतः ज्यों की त्यों रहती है। जैसे एक सिनेमा का पर्दा, उस पर खून खच्चर हो रहे हैं, उस पर आग लग रही है, उस पर तरह तरह के चित्र चल रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी आग लग रही है, लेकिन मूल रूप से देखो तो पर्दा तो जैसा का तैसा ही है, वह बदलता नहीं। लेकिन बदलती हुई पर्यायों में पर्दा रहता है। मूल रूप से सोने का नाश नहीं होता। स्वर्ण को कूट कर चाहे अंगूठी बना दो, चाहे उसका हार बना दो, चाहे उसका कंगन बना दो, चाहे उसका ब्रेसलेट बना दो, सोना का नाश नहीं होता। सोना तो हर पर्याय में रहता है, हर मूड में रहता है, हर अवस्था में रहता है, हर हालत में रहता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वह द्रव्य अपनी पर्यायों में रहता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि द्रव्य पर्याय रूप परिणमन करता है, लेकिन सदा द्रव्य रूप से कायम रहता है। पर्याय को उत्पाद वय भी कहा जाता है, उत्पन्न और नष्ट होना भी कहा जाता है। पर्यायों को पूरन गलन स्वभावी भी कहा जाता है, क्योंकि पर्याय उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, पर वस्तु ज्यों की त्यों विद्यमान रहती है। मूल वस्तु, आपने देखा होगा दुनिया के अंदर ऐसे भी परिवर्तन होते हैं। विश्व के अंदर आग लग गई, ग्रंथों में पढ़ा होगा आपने, छठे काल के अंत में प्रलय आएगी, सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बाद में जब सुखाल आता है तो धरती में से अपने आप अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं, फल लग जाते हैं, केले के वृक्ष खड़े हो जाते हैं, बिना बोए चावल उगने लगते हैं। तो वो कहां से उगने लगे जब सब नष्ट हो गए? तो कि मूल रूप से वस्तु नष्ट नहीं होती। मूल रूप से वस्तु कभी नष्ट होती ही नहीं, द्रव्य कभी नष्ट होता नहीं, उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं। और दोनों तरह के कथन आपको जैन दर्शन में पढ़ने को मिल जाएंगे। एक तो ऐसा कि द्रव्य कभी नाश नहीं होता, पर्यायों का नाश होता है, अर्थात उसकी अवस्थाओं का नाश होता है, उसके बेस का, उसके स्ट्रक्चर का, जिसे अपन शेप कहते हैं, शेप का, आकार का। लेकिन वस्तु तो मूल वैसी की वैसी रहती है। और आपको ऐसा भी ग्रंथों में, पुस्तकों में पढ़ने को मिल जाएगा कि वस्तु द्रव्य रूप से नित्य है और पर्याय रूप से अनित्य है। एक ही वस्तु के दो कथन मिल जाएंगे। मैं कठिन नहीं करना चाहता विषय को, लेकिन सरल रूप से समझें तो जो दिखाई दे रहा है वह सब पर्याय है, क्योंकि मूल द्रव्य तो दिखाई देता ही नहीं है। छयों द्रव्य में से बंधु हमको एक भी द्रव्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनको न छुआ जा सकता, इनको न देखा जा सकता, इनको न स्पर्श किया जा सकता, क्योंकि हमारी आंखों के विषय नहीं है। बचे जीव और पुद्गल। जीव भी अमूर्तिक है, जीव में कोई रंग नहीं है, जीव को छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है केवल। और जो हम महसूस करते हैं उन पर्यायों को ही महसूस करते हैं हम, पर्याय को कहो या अवस्थाओं को कहो। और जो पुद्गल दिखाई देता है वो तो सब पर्याय ही है, मूल पुद्गल तो दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि मूल पुद्गल तो बहुत सूक्ष्म होता है, जो हमारी नेत्र इंद्री का विषय नहीं होता। दुनिया में जितनी भी चीज दिखाई दे रही हैं ये सब पर्याय हैं। नदी, नाले, पेड़, वृक्ष, अंधकार, मकान, दुकान, टेबल, प्रकाश, शरीर, दीन, दुनिया,
धुआं, जो भी कुछ दिखाई देता है वह सब पर्याय हैं। हमको एहसास भी पर्यायों का ही होता है। पर्याय माने अवस्थाएं, क्योंकि मूल द्रव्य कभी नजर नहीं आता। कभी आपने शुद्ध सोना देखा है क्या? आपने कभी शुद्ध सोना देखा है? देखा होगा तो बिस्कुट देखा होगा, देखा होगा तो कंगन देखा होगा, देखा होगा तो सिक्का देखा होगा, देखा होगा तो डली देखी होगी, देखा होगा तो कोई हार देखा होगा। लेकिन आपने कभी शुद्ध सोना नहीं देखा होगा। क्योंकि शुद्ध सोना माने द्रव्य, वो पुद्गल जो स्वर्ण रूप परिणमित हुआ, वो पुद्गल हमको कहां नजर आता है? उसकी पर्याय तो नजर आती है। पर्याय बंधुओं एक बड़ी विचित्र वस्तु है। इसको जिनागम में इसकी पर्याय परिभाषा दी। गुणों के कार्य को, परिणमन को पर्याय कहते हैं। इसकी चर्चा करेंगे हम शांति से, क्योंकि गुण नित्य होता है, गुण सदा रहता है। हमने ये पढ़ा था कि गुणों के समूह को, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। हमने ये पढ़ा। गुणों के समुदाय को पर्याय कहते हैं। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। हमने ये पढ़ा। लेकिन गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। पता कैसे पड़ेगा कि इस द्रव्य में ये गुण है? वो उसके परिणमन से ही ज्ञात होगा हमको। जैसे मेरे अंदर ज्ञान गुण है, मेरे अंदर ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण से, वो गुण तो ध्रुव है, गुण सदा रहने वाला है। उस गुण का जो प्रकाश आता है बाहर में, वह पर्याय कहलाती है। जैसे मेरे अंदर ज्ञान गुण है जीव के अंदर, तो उसके अंदर जानना उसकी पर्याय है। जैसे पुद्गल के अंदर एक वर्ण, रंग नाम का गुण है, और उस पुद्गल के अंदर रंग नाम का गुण है, तो उसकी जो पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय वो तरह तरह के कलर के रूप में उत्पन्न होती हैं। कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी हरा, कभी गुलाबी, वो सब पर्याय हैं। और पुद्गल द्रव्य के अंदर तो वर्ण नाम का गुण है। बंधुओं, सत्य को समझने की कोशिश करो। ये भगवान सर्वज्ञ देव का दर्शन है। भगवान ने कहा है इसलिए सत्य नहीं है, सत्य है वे भगवान ने कहा है। ये पूरे विश्व का ये पुद्गल विज्ञान कहो, वस्तुओं का विज्ञान कहो, द्रव्यों का विज्ञान कहो, ये समझने जैसा है। ये सब पर्याय हैं जो उत्पन्न होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आकाश में बादल दिखाई देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इंद्रधनुष दिखाई देता है, नष्ट हो जाता है। कुछ परिणमन सूक्ष्म होता है, कुछ परिणमन स्थूल होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ पर्याय स्थूल होती हैं, कुछ पर्याय सूक्ष्म होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं। जैसे आप अपने कपड़ों को बॉक्स में उठाकर रख दो, 5 साल बाद, 7 साल बाद खोल कर देखो तो कपड़ों का रंग बदल जाएगा। कुछ कपड़े गल जाएंगे, कुछ नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि परिवर्तन तो प्रति समय हर द्रव्य में हो ही रहा है। बस उसी परिवर्तन का नाम पर्याय है। पर याद रखना, परिवर्तन होने पर भी मूल द्रव्य नष्ट नहीं होता, मूल द्रव्य वैसा का वैसा होता है। स्थूल रूप से देखें तो आज हम मनुष्य हैं। ये देह छूटकर देव बन सकता है, व्यक्ति त्रियंच बन सकता है, नारकी बन सकता है। ये सब स्थूल पर्याय हैं। हमें जो भी दिखाई दे रहा है ये सब स्थूल पर्याय हैं, स्कंद रूप पर्याय कहलाती है ये।
सूक्ष्म पर्याय भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता बंधुओं। सूक्ष्म पर्याय भी आज के लिए इतना ही पर्याप्त है कि गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं, परिवर्तन को पर्याय कहते हैं, चेंजिंग को पर्याय कहते हैं, अवस्था को पर्याय कहते हैं, हालत को पर्याय कहते हैं, मोड को पर्याय कहते हैं। जो दिखाई देता है सब कुछ वो पर्याय है, जो एहसास होता है वो सब पर्याय है, जो परिवर्तन है वो सब पर्याय है। पर्याय कहो, नौटंकी कहो, हालत कहो, अवस्था कहो, चेंजिंग कहो, परिवर्तनीय कहो, स्वांग कहो, वह सब क्या है? पर्याय है। लेकिन इन पर्यायों के बीच भी मैं नहीं परिवर्तन होने वाला आत्मा हूं। द्रव्य परिणमन करने पर भी अपरिवर्तनशील है, जैसे पंखा चलता हुआ भी अपनी कीली पर स्थिर है। उसी तरह प्रत्येक द्रव्य में पर्याय होते हुए भी द्रव्य सदा द्रव्य ही रहता है। पर्याय आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन द्रव्य शाश्वत रहता है। इन पर्यायों को समझने से क्या लाभ है, इन पर्यायों की क्या विशेषता है? विषय बहुत आएगा धीरे धीरे, माथे पर कोई भार नहीं लेना, शांति से जितना समझ में आ जाए उतना समझना। अभी का हमारा समय हो गया। शेष विषय को लेकर हम कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।